स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पिछले 2 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर जो हैं वो बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि विमल भाई, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा स्टॉक ब्रोकर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है या किसी तरीके से डिफॉल्ट कर जाता है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा और हमारे इंट्राडे पोजीशंस का क्या होगा। देखो, ये सवाल तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी के साथ साथ आपको इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है या स्टॉक ब्रोकर भाग जाता है तो आपको क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा और इसी के साथ साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिट्राइव करनी है। हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आप अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आपने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके फंड्स के सेक्शन में भी 1 लाख रुपीज पड़े हैं। चलो, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अपस्टॉक्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है या अपस्टॉक्स जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ और इसी के साथ साथ आपके जो फंड्स के सेक्शन में जो पैसा पड़ा है इसके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले समझने वाली यहाँ पर दो बात है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी कंपनी के शेयर्स में। और सेकंड बात यहाँ पर यह है कि आपने 1 लाख रुपये रखा है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपने 1 लाख रुपीज रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में। देखो, जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ एक मीडियम होता है। हमारे जो शेयर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं होते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि शेयर जो है वो स्टॉक ब्रोकर के पास होते हैं, स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में शेयर्स नहीं होते हैं। स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो शेयर का डीमैट अकाउंट है ये ओपन होता है दो कंपनीज के साथ में। आपका जो डीमैट अकाउंट होता है, जो स्टॉक्स का अकाउंट होता है, वो ओपन होता है डिपॉजिटरीज के साथ में। डिपॉजिटरीज इंडिया में सिर्फ दो हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके शेयर सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास होते हैं। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट के नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट का नंबर भी यही रिप्रेजेंट करता है। आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल के साथ है या सीडीएसएल के साथ है। तो अगर आपका स्टॉक ब्रोकर बंद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिट्राइव कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिट्राइव करने के लिए आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा किसी और कंपनी के साथ, किसी और स्टॉक ब्रोकर के पास। जब आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आपके XYZ अकाउंट में इतने इतने शेयर्स थे, वो यहाँ पर मुझे दिखाने हैं। अगर आप ये रिक्वेस्ट करते हैं तो इस रिक्वेस्ट पर आपके जो शेयर्स है वो आपके उस अकाउंट में दिखाना शो कर देंगे। या तो आप सीडीएसएल या एनएसडीएल में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपके शेयर्स को नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये ज्यादा लंबा नहीं होता है और इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इस प्रोसेस को कैसे करते हैं तो इन डिटेल में आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप पता कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आप उस फंड के सेक्शन में पैसे रखेंगे, तो उस फंड्स के सेक्शन के पैसों का होगा क्या। देखो, पहले के जमाने में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स ऐसे होते थे जो खुलते थे और बंद हो जाते थे, और इन स्टॉक ब्रोकर के ऐसे करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस हो जाते थे। लेकिन रिसेंटली इस चीज का ख्याल रखा है सेबी ने। जब भी मार्केट में कोई भी नया स्टॉक ब्रोकर आता है तो सेबी यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर के पास से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के नाम पर पैसे जमा करवाती है। अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है या स्टॉक ब्रोकर भाग जाता है मार्केट से, तो यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के तहत आपको सिक्योरिटी मिलेगी 25 लाख तक की। अगर आपने 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट रखा है अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में, यानी आपके स्टॉक ब्रोकर के फंड्स के सेक्शन में, तो यहाँ पर सेबी आपको सिर्फ 25 लाख तक की ही गारंटी देती है। इसके ऊपर आपको पैसे रखने भी नहीं चाहिए और अगर आप रखते हो तो आपको अभी ही विड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैसे रखते हो तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है आप। वैसे तो करंट मार्केट सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्टॉक ब्रोकर जो है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं या भाग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर जो मार्केट में आए हैं नए नए, ये आपको डेली की रिपोर्ट्स देते हैं, वीकली रिपोर्ट्स देते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपने कब और कैसे कितना इन्वेस्टमेंट किया है हर एक चीज का ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर आपके साथ डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब कभी भी हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस में पावर ऑफ अटर्नी साइन करने का ऑप्शन भी आता है जो कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन कोई भी स्टॉक ब्रोकर आपके पास से पावर ऑफ अटर्नी मांगता है, आपको कहता है कि पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दीजिए, ये कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ या आपके इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो के साथ कुछ भी कर सकता है। बेसिकली अगर आप इन्हें पावर ऑफ अटर्नी देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने आपके इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन को या आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के शेयर्स को बेचने का राइट इन्हें दे दिया है। और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर मार्केट में ऐसे हैं जो इन पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब कभी भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करने के टाइम पर आपको किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास पावर ऑफ अटर्नी सबमिट नहीं करना है। इसी के साथ साथ जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के टाइम पर टी पिन जनरेट होता है।
और जब कभी भी हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं तब इस टी पिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये टी पिन भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर जो है वो भाग जाता है तो यहाँ पर पैनिक करने की बात बिल्कुल भी नहीं है और कौन कौन से स्टेप्स को आपको लेना चाहिए।